नमो बुद्धाय दोस्तों, हमारे प्रधान सेवक लेह लद्दाख में हमारे फौजियों की हौसला अफजाई करने के लिए गए, जैसा कि सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया। लेकिन वहाँ पर उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम मुरलीधर कृष्ण को भी पूजते हैं और सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण की भी पूजा करते हैं। इससे चीन के ऊपर क्या असर पड़ा या हमारे फौज में क्या साहस इससे भर गया, ये पता नहीं है। वहाँ पर जाकर उन्होंने घायल सैनिकों का भी मिजाज पुरसी की, यानी कि उनका हालचाल जाना। लेकिन वो जो वहाँ जनरल अस्पताल है, हॉस्पिटल है, जहाँ पर फौजी अपना इलाज करा रहे हैं, वहाँ न जाकर उन्होंने एक हॉल को ही अस्पताल का रूप दिया। स्थानीय प्रशासन ने प्रधानमंत्री की सहूलियत को देखते हुए, और वहीं पर वो 4-5 फौजियों को बिस्तर समेत लाकर बैठा दिया गया, जहाँ हमारे प्रधान सेवक ने उनसे बात की। तो एक तरह का छद्म छलावा जो उन्होंने देशवासियों को दिखाना चाहा, उसकी क्या ज़रूरत थी? अगर उनमें सचमुच घायल सैनिकों के प्रति हमदर्दी थी तो उन्हें हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। लेकिन हमारे प्रधान सेवक जनता से रूबरू होने से डरते हैं, जनता के बीच जाने से डरते हैं। उनको ये खतरा बना रहता है कि मेरी नीतियों की वजह से जनमानस मेरे खिलाफ हो सकता है और मेरे पर हमला हो सकता है। इसी डर की वजह से वो उस जनरल हॉस्पिटल में नहीं गए जहां हमारे फौजी इलाज करा रहे थे। तो जो खुद इतना डरावा हो, जो खुद अपनी जान के लिए इतना सचेत हो, वो फौजियों में, हमारे नौजवान फौजियों में, बहादुर फौजियों में क्या हिम्मत बढ़ा सकता है, क्या उनको ढांढस दे सकता है, क्या उनमें जोश भर सकता है? ये तो फौजियों को भी लगा होगा कि ये एक दिखावा करने के लिए प्रधानमंत्री आ गए, जबकि आना तो यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को था। मोदी से पहले कांग्रेस शासन में ये बात मुख्य रूप से थी कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल राइट्स वाले मंत्रियों का एक समूह है। जो प्रधानमंत्री है वो कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री भी फर्स्ट अमंग इक्वल्स है, यानी बराबर वालों में पहले स्थान पर। क्योंकि प्रधानमंत्री को तो तभी प्रधानमंत्री होता है जब पार्टी विशेष के नेता को राष्ट्रपति बुला करके
मंत्रिमंडल बनाने के लिए कहता है, तो इसलिए इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स। लेकिन मोदी शासन में तो जो कुछ भी है वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही है, दूसरे किसी मंत्री की औकात नहीं है जो प्रधानमंत्री के बराबर तो क्या उसकी बात को टाल भी सके, ऐसा एक भी नहीं है। इसलिए 4-5 दिन तक जो हो हल्ला होता रहा है कि रक्षा मंत्री लेह में जा कर के हमारे फौजों से मिलेंगे, वो टाइम फिश हो गया, वो योजना धरी रह गई। और जिस दिन रक्षा मंत्री को जाना था उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाना चाहते हैं कि जो है वो मैं ही हूँ और कोई मंत्री की कोई मायने नहीं रखता है। वहाँ पर उन्होंने चीन का भी नाम नहीं लिया, सिर्फ दुश्मन देश का नाम लिया। जो आदमी दुश्मन देश का नाम लेने से भी डरता हो, क्या वो प्रधानमंत्री रहने के लायक है? क्या वो देश का नेतृत्व करने के लायक है? क्या वो फौज को जोश भरने के लायक है? क्या वो भरा उसने? सिवाय भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे भाई, भारत माता की जय करने से भारत माता की जय नहीं होगी। भारत माता की जय होगी दुश्मन के दांत खट्टे करने से। भारत माता की जय होगी अपनी ज़मीन दुश्मन से छुड़वाने से। भारत माता की जय होगी दुश्मन देश को अपने जगह पर खदेड़ देने से, जो उसकी अपनी जगह है। तो हमारे सर्वनाम धन्य प्रधान सेवक इस बात से काफ़ी सजग रहते हैं कि कोई भी मंत्री के इमेज मेरे से बढ़िया ना हो जाए, कोई भी मंत्री लोकप्रियता में मेरे से आगे ना निकल जाए। इसलिए नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह को रोक करके वो खुद लेह में गए और वो भी अग्रिम चौकी तक ही। उसके आगे 250 किलोमीटर तक का हमारा एरिया है और वो चीन काफ़ी अंदर तक हमारे क्षेत्र में घुस आया है और उन्होंने पक्का फौजी तामीरात की है। तो वहाँ जाकर निरीक्षण करने के बजाय हमारे प्रधान सेवक ने जख्मी घायल फौजियों से मिलने का ढोंग किया और फिर उसके बाद वो सिंधु नदी पर गए और वहाँ पर पूजा अर्चना की। सिंधु नदी जिसका उद्गम वहीं से होता है, वहाँ पर उन्होंने 2 पंडित बुला लिए थे। उन्होंने वहाँ पूजा करके फूल और पत्तियाँ और हवन सामग्री सिंधु नदी में प्रवाहित की। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें गंगा को स्वच्छ करना है। गंगा को स्वच्छ करने के नाम पर हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया, लेकिन गंगा स्वच्छ नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई कि वहाँ पर जो ब्राह्मणी व्यवस्था है उसके तहत लोग गंगा पर जाते हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और फिर वहाँ पर फूल पत्तियाँ और सामग्री हवन सामग्री जो है वो वहाँ पर वाहित करते हैं। वही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में सिंधु नदी में किया। तो जब आप खुद ही नदी को
अपवित्र कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, तो आप दूसरों को कैसे मना कर सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं कि आप नदी में कोई भी फालतू चीज़ प्रवाहित ना करें? आप यूरोप में जाइए, वहाँ पर नदियाँ आपको ऐसे स्वच्छ मिलेंगी कि आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। वेनिस शहर के बीचों बीच एक नहर गुजरती है और उस नहर में हालांकि नावें भी चलती हैं, लेकिन वहाँ का पानी बिल्कुल शुद्ध होता है। वहाँ एक मामूली जो है कोई भी एक फूल पत्ती तो छोड़ो, एक उसकी डंठल भी पत्ते के वहाँ पर नहीं दिखाई देगी किसी किस्म की। वो लोग हैं जो नदी की पवित्रता की परवाह करते हैं, नदी को जीवनदायिनी मानते हैं। और एक हमारे देश में नदी को नाम तो दे दिया, गंगा नदी, जमुना नदी, कावेरी नदी और सिंधु नदी, उनको नाम देकर उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी, लेकिन उसके साथ साथ उनको अपवित्र करना, उनको प्रदूषित करना भी शुरू कर दिया। जब खुद प्रधानमंत्री ही इस तरह का ढोंग करेंगे तो दूसरे लोग को कैसे रोका जा सकता है? मुझे याद आता है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय का वो वाक़या, जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हरिद्वार में गए, वहाँ पर उन्होंने गंगा स्नान किया और स्नान करने के बाद हर की पैड़ी पर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे पूजा अर्चना कराई, अनुष्ठान कराया। जवाहरलाल नेहरू को ये बात पसंद नहीं आई। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद एक ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण थे, उनका पूरा परिवार ब्राह्मण है, लेकिन उसके बावजूद वो दिखावे को, पूजा अर्चना को, दिखावे को जो है सही नहीं मानते थे। इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को कहा कि आपने ये अच्छा नहीं किया। आप राष्ट्रपति हैं और राष्ट्र का कोई एक धर्म नहीं होता, सभी धर्म राष्ट्र के होते हैं। किसी एक धर्म को हम प्रमुखता नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो धर्मनिरपेक्ष है। और एक इधर है हमारे प्रधान सेवक जो सिर्फ दिखावा करना जानते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत अधिक सक्रिय है। तो ऐसा प्रधानमंत्री जो एक वर्ग विशेष को महत्व देता हो, एक धर्म विशेष को महत्व देता हो, हमारे संविधान के विरुद्ध चलता हो, क्या वो देश का प्रधानमंत्री कहलाने के लायक है? इसे आपको सोचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो दिखावे में ही विश्वास करता है और दुश्मन का नाम लेने से भी घबराता है, थर थर काँपता है, क्या वो हमारे देश का प्रधानमंत्री रहने लायक है? इस पर विचार करें, सोचें और दूसरों को भी इसके बारे में अवगत करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण।